नमस्कार दोस्तों, ऊर्जा विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट आज देखने को मिली है कि पहले जो अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे आरवीवीएनएल, जेवीएनएल, जेडीवीएनएल, एवीवीएनएल के लिए, लेकिन अब एक बार ही अप्लाई करना पड़ेगा और वरीयता के बेसिस पे आपको ये डिपार्टमेंट या ये कंपनीज अलॉट की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी और इस बार आपको कम मार्क्स पे भी डिपार्टमेंट या जो कंपनी वो अलॉट हो जाएगी। तो देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। दोस्तों, एग्जाम रिव्यू चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी का कहना है कि कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट बात यह है कि मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। आरवीएनएल की कट ऑफ जाती है 135, अज्यूम कर लीजिएगा। जेवीएनएल की जाती है 130, एडीवीएनएल की जाती है 125 और एवीएनएल की जाती है 120। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, मान लीजिए आपके मार्क्स आपने पहले आरवीवीएनएल से भरा, लेकिन आपके मार्क्स 125 है या 130 ही है, तो आपको आरवीवीएनएल नहीं मिल पाता था, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता था। लेकिन अब आपके मार्क्स 125-30 भी है तो आपको दूसरी कंपनी मिल जाएगी, आपको जेवीएनएल या जेडीवीएनएल मिल जाएगी। लेकिन पहले क्या होता था, आप जिस कंपनी से अप्लाई करते थे सिर्फ वही आपको अलॉट की जाती थी, भले आपके मार्क्स दूसरे जो डिस्कॉम की कंपनीज हैं उनसे भी ज़्यादा क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये बेनिफिट अभ्यर्थियों को मिलेगा। और साथ में ही हम बात करते हैं तो ये प्रेफरेंस फिल करवाई जाएगी, आप किस डिपार्टमेंट को वरीयता देना चाहते हैं। तो अब ये पूरी अपडेट भी हम देखेंगे, क्या अपडेट यहाँ पर है। यहाँ पर ये दैनिक भास्कर की आज की अपडेट है। बिजली कंपनियों में नई व्यवस्था, कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब एक ही आवेदन करना होगा, दूसरी कंपनियों में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। प्रदेश की जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम सहित 5 बिजली कंपनियों में इंजीनियरों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए केवल एक आवेदन ही करना होगा। यानी अब हर बिजली कंपनी के लिए अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने के समय ही अभ्यर्थी की पोस्टिंग की वरीयता देनी होगी। चयन के बाद काउंसलिंग में उनकी मेरिट व वरीयता के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी में पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जो आपको मेरिट व वरीयता के आधार पर ही संबंधित बिजली कंपनी आपको मिलेगी। आपके अगर कम मार्क्स है तो आपको दूसरी कंपनी अलॉट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जेवीएनएल या आरवीएनएल से कम मार्क्स है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये एक विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। साथ ही लिखा है कि ऐसे में नौकरी छोड़े जाने या पद खाली होने पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं मिलेगा। अब कोई पद खाली छोड़ देता है तो वेटिंग लिस्ट को कोई बेनिफिट नहीं है, उन्हें दोबारा ही नई भर्ती से आना पड़ेगा। बिजली कंपनियों की कोऑर्डिनेशन कंपनी में इस नई भर्ती प्रक्रिया के एजेंडा पर मुहर लगा दी है। प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में ऊर्जा प्रमुख सचिव, 5 विभागों की कंपनी के एमडी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बड़ा फैसला करते हुए मृत कर्मचारियों के आश्रितों को मनपसंद की बिजली कंपनी में नियुक्ति देने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा मृतक कर्मचारी की जगह आश्रित के तौर पर अनुकंपा नियुक्त पाने वाली महिलाओं को होगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे थे और उनकी मांग भी थी कि उन जो बिजली कंपनी एक बार में ही आवेदन कराया जाए और उनको मार्क्स या मेरिट के आधार पर उन कंपनी का अलॉटमेंट किया जाए। तो दोस्तों, ये आज की बड़ी अपडेट आप सबके लिए है।